जाएं। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की फिर से तस्दीक हो गई। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज के नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। अप्रैल में शहर के सीवरेज के नमूने कौमी इदारा सेहत को भिजवाए गए। कौमी इदारा सेहत ने सीवरेज के एक नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। इस पर अपडेट्स लेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, शहर में पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली बार बार मुहिम जो है वो उसके बावजूद शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की एक मरतबा फिर तस्दीक हुई है। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से अप्रैल के महीने में दिए गए सीवरेज के नमूनों में कौमी अदारा सेहत में किए गए तजिए के दौरान दोबारा पोलियो वायरस की जो है वो तस्दीक की गई। आउटफॉल रोड से जो एक जो सैंपल था पोलियो का सीवरेज का, उसमें पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है और पोलियो वायरस की शहर के एनवायरनमेंट में मौजूदगी जो है वो एक संगीन खतरे के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है इसको पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की जानिब से। और जो बार बार पोलियो के खात्मे के लिए शहर में मुहिम चलाई जाती है, बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाने की है, 100% कवरेज के दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी जो है वो महकमा सेहत की अफसरशाही की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। और पोलियो प्रोग्राम से भारी तनख्वाहें लेने वाली जो अफसरशाही है वो जो है वो अब तक जिस कारकर्दगी का दावा कर रही थी उसका जो है वो पोल खुल गया है कि शहर के एनवायरनमेंट में बदस्तूर पोलियो वायरस मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं मोटरसाइकिल मालिकान को ट्रांसफर पर दी गई सब्सिडी का मंगल को आखिरी रोज। महकमा एक्साइज ने अब तक 67 करोड़ की सब्सिडी बाइकर्स को दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, अली साही हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। हालिया तवानाई के बहरान के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से पंजाब भर में बाइक की ट्रांसफ़र पर 2900 रुपये की सब्सिडी दी गई थी ताकि शहरी बर वक्त बाइक्स अपने नाम पर करवा के इस सहूलत से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और 2000 रुपये 20 लीटर पेट्रोल पर वो हासिल कर सकें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो महकमा एक्साइज़ की जानब से 6 अप्रैल से लेकर अब तक 67 करोड़ से ज़ायद की सब्सिडी जो है वो बाइक्स की ट्रांसफ़र पर दे दी गई है। सबसे ज़्यादा जो बाइक्स ट्रांसफ़र हुई हैं वो इसी माह के दौरान 2,33,000 हुई हैं। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा के मुताबिक 3,000 से बढ़कर जब से ये सब्सिडी दी गई है ये तादाद 8,000 तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा जो रियायत दी गई है वो स्मार्ट कार्ड पर शहरियों ने 30 करोड़ से ज़ायद की हासिल की है। एडिशनल मार्क फीस पर 23 करोड़ से ज़ायद की सब्सिडी हासिल की है और इसी तरह जो ट्रांसफ़र फ़ीस है उस पर भी 14 करोड़ से ज़ायद की जो सहूलत है वो आवाम को फराहम की गई है। डीजी एक्साइज़ की जानब से शहरियों को दरख्वास्त की गई है कि वो बर वक्त अपनी बाइक्स ट्रांसफ़र करवा लें, चूँकि कल हुकूमत की जानब से जो डेडलाइन दी गई है उसका आखिरी रोज़ है और इससे एक तो शहरी सब्सिडी हासिल कर रहे हैं, दूसरा जो बाइक्स हैं वो उनके नाम पे हो रही हैं। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी को पेश नज़र भी बेहतरीन है। अगर हुकूमत की जानब से इस स्कीम को मज़ीद जारी रखा गया तो इसके बाद फिर 6 मई से दोबारा ये जारी होगी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत की डेडलाइन है वो कल इसका आखिरी रोज़ है। तो शहरी इस सहूलत से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें ताकि उनकी बाइक्स उनके नाम पर हो सके और वो हुकूमत की जानब से जो ठीक दी है, गई बहुत सब्सिडी शुक्रिया है। अली साही। वज़ीर आला ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम किए जाएंगे, जबकि 27 नए सहूलत बाजारों में 1300 नए बिजनेस शुरू होंगे। 600 से जायद अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। नए सहूलत बाजार बनने से सालाना 9 करोड़ से जायद शहरी मुस्तफीद होंगे। सहूलत बाजारों की CCTV कैमराज के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद की मुख्तलिफ तहसीलों में सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम किए जाएंगे। आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाया जाएगा, मरियम नवाज का यह कहना है। और मजीद कहा कि सहूलत बाजार में आवाम को वाज़ेह मुआशी रिलीफ भी दिया जाएगा। गंदम के लिए खरीदारी मराकज पर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का अमला तैनात कर दिया गया। सूबे भर में 233 मराकज पर किसानों की रजिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। कलीम अख्तर इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी कलीम। खुराक पंजाब की जानिब से जो किसान दोस्त गंदम खरीदारी मुहिम शुरू की गई है उसमें मजीद शफाफियत लाने के लिए न सिर्फ जो इकदाम हैं वो उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है, बल्कि मुख्तलिफ जो मॉनिटरिंग यूनिट अमला है वो बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया है, जिसके तहत
ना सिर्फ ऐसे तमाम खरीदारी मराकज़ उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, बल्कि जो रिकॉर्ड है वो भी मुरतब किया जाएगा। जबकि इसके साथ-साथ महकमा खुराक पंजाब की जानिब से बताया गया है कि पंजाब भर में अब तक 71,628 किसान जो हैं वो गंदम खरीदारी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा महकमा खुराक पंजाब के पास अब तक 18,41,692 मैट्रिक टन जो बारदाना है वो दस्तयाब है, जिसमें से 4,04,675 जो बैग बारदाना है वो किसानों में तकसीम किया जा चुका है। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि एग्रीग्रेटर्स कंपनियों के जरिए से 1,71,000 जो 61,604 गंदम के बैग जो हैं वो खरीदे जा चुके हैं। जबकि इसके अलावा जो मुख्तलिफ किसानों के अकाउंट्स हैं उसमें 72 घंटों के अंदर जो अदायगियां हैं वो करने का टास्क दिया गया है। जो किसान कार्ड होल्डर्स हैं और इसके अलावा जो छोटे काश्तकार हैं उनसे गंदम जो है वो तरजीही बुनियादों पर खरीदी जाए, जबकि इस हवाले से न सिर्फ उनको वाज़ेह तौर पर हदायत की गई हैं, बल्कि किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में उनका फौरी जो अजाला करने का टास्क है वो भी इनको सौंपा गया है। बहुत शुक्रिया कलीम। महकमा खजाना का सीसीडी को 1.5 अरब रुपए का फंड देने से इनकार। सीसीडी पंजाब के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी, मुकम्मल डिमांड पूरी नहीं हो सकी। मजीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं अली रामे से। जगह कीजिएगा। सीसीडी की तरफ से हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी कि उनको 3 अरब 7 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया जाए, लेकिन महकमा खजाना पंजाब ने एतराज़ात उठाए और उनके दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने कहा कि माली दबाव है, तो माली दबाव के मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो फौरी तौर पर बंद करे। लेकिन जो सीसीडी की डिमांड की गई है उसके मुताबिक उनको 1.5 अरब रुपए का बजट जो है वो दे दिया जाए, तो 1.5 अरब रुपए भी बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट उनको इजाफी फंड जो है वो दिए गए। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की पहले ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है कि ये फ़ंड जो है वो रोका जाए, हुकूमत रोके ख़ास तौर पर, क्योंकि रवा माली साल में पहले ही बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी जा चुकी है, तो लिहाजा मज़ीद अब ये ग्रांट नहीं दी जा सकती। तो 3 अरब रुपए की बजाय 1.5 अरब रुपए का बजट जो है वो सीसीडी के लिए अप्रूव किया गया है और बाकायदा kabina की तरफ से इसकी मंजूरी और इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो जारी कर दिए गए और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी 1.5 अरब रुपए का बजट सीसीडी के हवाले जो है वो ऑनलाइन जारी कर दिया है। अब इस बजट का मकसद ये था कि असले की खरीदारी और जदीद आलात से सीसीडी को लेस किया जाना था, जो कि उनकी डिमांड थी, और गाड़ियों के हवाले से भी। तो उस पर हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त के ऊपर अब 1.5 अरब रुपए का बजट जो है वो सीसीडी के लिए मंजूर किया गया है, जो कि डिमांड 3 अरब रुपए। बहुत शुक्रिया अली रामे। कच्चे के इलाकों में अमनो अमान के मुस्तकिल हल के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। कच्चे के इलाके को सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं राउत दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। कच्चे का इलाका सिक्योरिटी के हवाले से अक्सर पंजाब असम्बली में ज़ेर बहस रहता है, ताहम इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक जामिया हिकमत अमली अपनाई है। वहाँ पर ना सिर्फ इंतज़ामी अमूर को बेहतर किया जाएगा, डेवलपमेंट पैकेज वहाँ पर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि कच्चा के एरिया में भी सेफ सिटी अथॉरिटी को जो है वो से मुंसलिक किया जाएगा। आपको बताएं कि वहाँ पर सेफ सिटी से मुतल्लिक तमाम जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उनकी इंस्टॉलमेंट को यकीनी बनाया जाएगा और इंस्टॉल करने के हवाले से आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। इस हवाले से 67 करोड़ 60 लाख रुपए का जो तखमीना लागत है वो तैयार किया गया है, जिसकी वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दी है। वज़ीर आला पंजाब ने कच्चा के इलाका के लिए जो मजमूई तौर पर डेवलपमेंट पैकेज दिया है वो 23 अरब रुपए का वो पैकेज है, जिसमें स्कूल्स, सड़कें, गलियाँ और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शामिल है, सरकारी इमारतों समेत। ताहम अब आपको बताएं कि एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई थी सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से। इस रिपोर्ट में कच्चे के इलाके में मुस्तकिल अमनो मान की सूरत हाल के हल के हवाले से तजावीज़ थी, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अब यह मंजूरी भी दे दी है वज़ीर आला पंजाब ने और इस पर बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है। कच्चे के एरिया में जो ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा वो 24 घंटे उन घने जंगलात और दरियाई जो जोग्राफियाई हदूद है कच्चा के इलाके की वहाँ इसको यकीनी बनाएगा और इसके साथ साथ ये राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस होगी, जिसके हवाले से
तमाम तर इक्विपमेंट वहाँ पर इंस्टॉल करने के हवाले से मनसूबाबंदी की गई है और ये उन तमाम तजावीज़ को मंजूर किया गया है जो सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई थी। और अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाकायदा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा और जो हैवी ड्रोन सिस्टम है सर्विलेंस का वो वहाँ पर वो ठीक है, इक्विपमेंट भी वहाँ बहुत पर शुक्रिया राउत इरशाद। पंजाब पुलिस में तबादलों तैनातियों पर पॉलिसी और गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आईजी की सीसीपीओ लाहौर समेत सीपीओज और आरपीओज को हिदायत जारी की बताएंगे आबिद चौधरी। जी अपडेट कीजिएगा। पंजाब पुलिस में तैनातियों और तबादलों के हवाले से नई एसओपीज और नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। आज पंजाब की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है। मरासला सीसीपीओ लाहौर समेत आरपीओ, सीपीओस और डीपीओज को भिजवा दिया गया। मरासले में आज पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है कि जितने भी स्पेशलाइज यूनिट्स हैं जिनमें सीसीडी, सीटीडी, स्पेशल ब्रांच, आरएमपी या दीगर जो स्पेशलाइज यूनिट्स हैं उनका अगर किसी भी अफसर या एहलकार का तबादला होता है तो वो फौरी तौर पर अपनी नई जाए तानीती पर रिपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का अरसा जो है उनको दिया जाएगा। 15 रोज़ के अंदर वो अपनी नई जाए तानाती पर रिपोर्ट करेंगे। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते या चार्ज नहीं लेते तो उनके खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मरासले में आज पंजाब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम स्पेशलाइज यूनिट्स के अगर किसी अफसर या एहलकार का तबादला होता है तो उसको इंतजामी बुनियादों पर मनसूख नहीं किया जाएगा। अलबत्ता मेडिकल या नफ्सियाती बुनियादों पर अगर किसी का तबादला जो है वो मनसूख किया जाता है तो आंदा उसको मद्देनजर रखा जाएगा और उसके साथ साथ किसी भी जो अहम ओहदा है वहाँ पर इन तमाम यूनिट्स के जो अफसरान व एहलकार हैं दोबारा से उनको तैनात नहीं किया जा सकेगा। आज पंजाब की जानिब से मरासला जो है जारी किया गया जिसमें उनका कहना है कि अगर कोई भी एसओपीज़ या इन गाइडलाइन पर अमल दरामद नहीं करता तो उन तमाम अफसरान व एहलकार जो है उनके खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। हाईकोर्ट का फैमिली केसेस से मुतल्लिक अहम और अदालती नज़ीर फैसला जारी। हाईकोर्ट ने फैमिली अदालतों के लिए अहम कानूनी रहनुमा उसूल मुकर्रर किए हैं। क्या कानूनी उसूल मुकर्रर किए गए हैं जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी बताइएगा। हाईकोर्ट ने फैमिली केसेस के मुतालिक इंतहाई अहम फैसला जारी किया है जो कि अदालती नज़ीर करार दिया गया है। अदालत ने करार दिया है कि किसी भी फैमिली केस का किसी दूसरे फौजदारी केस का हवाला देकर उसका फ़ैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि जो फैमिली केस अदालत के सामने है उसकी शहादतों और दीगर जो उसका मवाद रिकॉर्ड होगा उसी को मद्देनज़र रखकर इसका फ़ैसला दिया जा सकता है। किसी दूसरे मुकदमे की बुनियाद पे किसी दूसरे फौजदारी मुकदमे के जवाज़ देकर या उसका हवाला देकर फैमिली केस का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ये फ़ैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने जारी किया है। एजाज़ अहमद की दरख्वास्त थी और 8 सफ़ात का ये फ़ैसला है जिसे अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है। जो फ़ैसला है इसमें करार दिया गया है कि फैमिली केसेस में किसी दूसरे मुकदमे खुसूसन फौजदारी मुकदमात के शवाहद पर इंसार करना कानून के मुनाफी है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि हर फैमिली केस का फ़ैसला सिर्फ उसी केस के अपने रिकॉर्ड, गवाहों और पेश करदा शवाहद की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में ये भी हिदायत की है कि एपलेट कोर्ट्स पर लाजम है कि हर केस में शवाहद के असर नौ और ठोस और मंतकी वजूहात बयान करें ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। अदालत ने दोबारा इस केस को रिमांड किया है मुतल्लिका कोर्ट को और जहाँ पे फैमिली अपील की समाअत दोबारा 8 मई को मुकर्रर करने की हदायत की गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। स्मॉग कंट्रोल लाहौर का AQI बेहतर हो गया। AQI 91 तक बेहतर हुआ है और लाहौर आलमी दर्जा बंदी में 9वें नंबर पर चला गया है। ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 26,330 स्कूल शामिल हैं। 76 लाख से ज़ायद तलबा और असातिज़ा माहौलियाती मुहिम का हिस्सा हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत फ़ज़ाई आलूदगी बारे जायज़ा इजलास हुआ और उनकी जानिब से कहा गया फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट की EV पर मुंतकिली होगी। पहले मरहले में सरकारी मोटरसाइकिलें तब्दील की जाएंगी। फसलों की बाकियात ना जलाने के लिए 20,000 सुपर सीडर्स फराहम किए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर की जानिब से ये कहा गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग के इकदाम तेजी से नाफिज किए गए हैं। फॉग केन्स के जरिए फजाई आलूदगी में कमी, अहम शाहराहों पर अमल दरामद जारी है। पंजाब क्लाइमेट वॉच का अलर्ट सिस्टम फ़आल, अफसरान को फौरी हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब के 4 शहरों में वाटर बॉटलिंग प्लांट्स की तामीर जारी है। नॉर्थ जोन में छोटे डैम्स के पानी को साफ करके करीबी देहातों तक बजरिया पाइपलाइन तरसील। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की जेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का जायजा इजलास। CEO साफ पानी सैयद अली असगर, DG प्रोजेक्ट्स मजहर खान ने जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नए बनाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर रफ्तार का जायजा लिया। इजलास में अहदाफ में सुस्ती पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश भी की। आर्सेनिक फ्री और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी पानी की फराहमी के मनसूबे जारी
जारी हैं। बिलाल यासीन ने यह भी कहा कि साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाकर एक सेहतमंद पंजाब की बुनियाद रखी जाएगी। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा का दाता दरबार का दौरे के दौरान तौसीई तज़ीन और आराइश मनसूबे का तफसीली जायजा लिया। महकमा औकाफ CNW टीपा के इंजीनियर्स की पेशरफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मज़ार शरीफ पर जारी तरक्याती काम आला मेयार फ़नी महारत के साथ ज़ेर अमल है। डॉक्टर एहसान भुट्टा का यह कहना था। मजीद कहा, कबल अज उर्स तकमील से दरबार शरीफ के तारीखी हुस्न में मजीद इजाफा होगा। तामीराती और फिनिशिंग वर्क आला मेयार, पायदारी और खूबसूरती का आकाश होना चाहिए। सेक्रेटरी औकाफ मेट्रो बस इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे बैरूनी सतूनों की तज़ीनो आराइश भी जायजा लिया। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने एतराफ की दुकानों के फ्रंटल एलिवेशन का भी जायजा लिया। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में 13 अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2026 ऐवान में पेश होगा। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी बिल, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज इम्तिहानी तरमीमी बिल, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तरमीमी बिल 2026 भी एजेंडे का हिस्सा है। पंजाब हायर सिक्योरिटी जोन स्टैब्लिशमेंट बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। इजलास में गंदम और ज़रूरी मार्केटिंग पर उमूमी बहस होगी और अरकान असम्बली फौरी अवामी अहमियत के मामलात ऐवान में उठा सकेंगे। चिनाब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान बिल 2026 भी एजेंडे का हिस्सा है। लाहौर रीजन PCB सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे मरहले में ईस्ट जोन वाइट नॉर्थ जोन वाइट की टीमें आमने सामने हैं। नॉर्थ जोन वाइट को पहली इनिंग में बढ़तरी हासिल करने के लिए 211 रन दरकार हैं। ईस्ट जोन वाइट ने पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए हैं। अब्दुल्ला अहमद 94, मोहम्मद उस्मान सोहेल 94 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ हैं, मजीद आगाह कर रहे हैं। जी हाफिज शहबाज। मौजूद है शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पे। यहाँ पर आज PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मरहले के सिलसिले में नॉर्थ जोन वाइट और ईस्ट जोन वाइट की टीमों के दरमियान मैच का तीसरा और आखिरी रोज़ का खेल जो है जारी है। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो ये मैच बज़ाहिर ड्रॉ की जानिब गामज़न है, लेकिन नॉर्थ जोन वाइट की जो टीम है उन्हें कोशिश है कि वो किसी तरीके से पहली इनिंग में बढ़तरी जो है वो हासिल कर सके, क्योंकि इस मैच में दूसरे रोज़ का खेल जो यानी कि गुज़श्ता रोज़ का खेल बारिश के बायस नहीं हो सका था। जो गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई थी उसकी वजह से स्क्वायर ज़्यादा गीला हो गया था, तो कल का खेल मुमकिन नहीं हो सका था। तो आज जो है इस वक्त नॉर्थ जोन वाइट की टीम जो है उन्होंने 155 रन बनाए हैं और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इससे पहले ईस्ट जोन वाइट जो है उन्होंने 366 रन बनाए थे। अब्दुल्ला अहमद ने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए। इसी तरह उस्मान सोहेल जो है उन्होंने भी 94 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली और नॉट आउट रहे और दोनों बदकिस्मती से 6-6 रन के फ़र्क से अपनी सेंचुरियाँ मुकम्मल नहीं कर सके। अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो ये मैच दोनों टीमों के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है कि दोनों टीमें अपने मैचेस पीछे जीत कर आई हैं। तो जो टीम पहली इनिंग की लीड हासिल करेगी वो पॉइंट टेबल में टॉप पर भी जा सकती है। इस वक्त भारत यहाँ पे कोशिश जारी है नॉर्थ जोन वाइट की जानिब से कि किसी तरीके से ये जो टारगेट है इसको कम किया जाए या इसकी अगेंस्ट लीड हासिल की जा सके, लेकिन उनके 6 मुस्तनद बल्लेबाज जो हैं वो आउट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज।